छतरपुर नाम के गांव में बागेश्वर अपनी पत्नी निर्मला, अपनी बूढ़ी माँ और अपने 2 बच्चों के साथ रहता था। उसके 2 बच्चों में एक बेटी सीमा और एक छोटा बेटा रिंकू था। निर्मला भगवान शिव की खूब पूजा किया करती थी। हर सोमवार को मंदिर जाती और उसके साथ रिंकू भी मंदिर जाता। रिंकू को भगवान शिव से बहुत लगाव हो गया था। वो उनकी मूर्ति के सामने जाकर अपनी सारी बात बताता रहता। रिंकू अपने घर के मंदिर में भगवान शिव की मूर्ति के पास जाकर बोला, भगवान जी, आपको तो पता है कल मेरे स्कूल में एक मुख्यमंत्री जी आने वाले हैं, इसलिए हमारे शिक्षक ने हमसे कहा है साफ और स्त्री किए हुए स्कूल ड्रेस पहन कर आने के लिए। वैसे भगवान जी, आप भी तो बचपन में स्कूल जाते होंगे ना? तभी सीमा आकर कहती है, अरे रिंकू, भगवान की मूर्ति से क्या बात कर रहे हो? वो स्कूल थोड़ी ना जाते हैं। चलो जल्दी स्कूल के लिए तैयार हो जाओ, हमें देरी हो रही है। दोनों भाई बहन स्कूल जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। निर्मला दोनों बच्चों को टिफिन तैयार करके दे देती है। फिर निर्मला बागेश्वर से कहती है, सुनो जी, कल बच्चों के स्कूल में मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं। इन्हें अच्छे से तैयार होकर आने के लिए बोला है, लेकिन रिंकू का जूता तो फट गया है। उसके लिए नया जूता लेना होगा। क्या आप ले पाएंगे? बागेश्वर ने कहा, इस महीने की सारी पगार तो खत्म हो गई, कैसे लाएंगे? ऐसा करता हूँ, आज मालिक से कुछ पैसे मांग लेता हूँ, फिर धीरे धीरे करके कटवा दूंगा। बागेश्वर एक किराए की दुकान में काम करता है। इसी पगार से जैसे तैसे उसका घर चलता था। उसने मालिक से पैसे मांगे तो मालिक ने उसे पैसे दे दिए। उस पैसे से बागेश्वर ने रिंकू के लिए नया जूता खरीदा। जब शाम को रिंकू ने अपना जूता देखा तो वो बहुत खुश हो गया और जाकर शिवजी की मूर्ति को दिखाया। रिंकू शिवजी की मूर्ति के सामने जाकर बोला, ये देखिए भगवान जी, पापा ने मेरे लिए नया जूता लाया है। अच्छा है ना? अब तो कल मैं बहुत अच्छा दिखूंगा, है ना? दूसरे दिन रिंकू और सीमा अच्छे से तैयार होकर स्कूल जाते हैं। आज स्कूल में अलग ही रौनक नजर आ रही थी। सभी बच्चे अच्छे से तैयार होकर आए थे। रिंकू ने मुख्यमंत्री से बात भी की थी, जिसकी वजह से वो बहुत खुश था। घर आकर वो खुशी खुशी स्कूल की सारी बातें अपनी माँ और दादी को बताता है। फिर शिवजी को भी बताने जाता है। तब सीमा उससे कहती है, अरे रिंकू, तुम तो भगवान जी से इतनी बातें करते हो, लेकिन वो तो तुमसे कभी बात नहीं करते। अरे मेरे भोले भाई, भगवान की मूर्ति थोड़ी ना कुछ सुनती है। नहीं दीदी, वो मेरी बात जरूर सुनते होंगे। माँ कहती है कि भगवान जी सबको देख और सुन सकते हैं। अगली सुबह को सोमवार था, तो रिंकू अपनी माँ के साथ शिव मंदिर जाता है और फिर घर आकर स्कूल जाने के लिए तैयार हो जाता है। फिर वो कुछ सोचने लग जाता है और जाकर भगवान शिव की मूर्ति से कहता है, भगवान जी, मेरी दादी कहती हैं कि आप मेरी कोई बात नहीं सुनते हैं, लेकिन मैं तो आपसे मिलना चाहता हूँ। आप मुझसे कभी मिलने क्यों नहीं आते? आप मुझसे मिलने आओ ना भगवान। मुझे तो ये भी नहीं पता कि आप कहाँ रहते हैं। वैसे माँ कहती है कि आप हर जगह रहते हो, तो आप मुझसे मिलने क्यों नहीं आते? आपको मुझसे मिलने के लिए आना ही होगा, नहीं तो मैं आपसे बात नहीं करूँगा। बेटे रिंकू, जाओ, दीदी तुम्हारा इंतजार कर रही है, स्कूल के लिए देर हो रही है। रिंकू स्कूल तो चला जाता है, लेकिन पूरे दिन भगवान शिव के बारे में ही सोचता रहता है और मन ही मन उनसे नाराजगी जताता रहता है। जब रात को वो गहरी नींद में सो रहा होता है, तब भगवान शिव आते हैं और बड़े प्यार से उसे उठाते हैं। रिंकू, बेटे रिंकू, देखो, मैं तुमसे मिलने आया हूँ। आज शाम को तुमने मुझसे बात नहीं की ना? तुमने मुझे बताया ही नहीं कि आज तुमने स्कूल में क्या सब किया। नहीं भगवान जी, अब मैं आपसे नाराज नहीं हूँ। अब तो मैं बहुत खुश हूँ। आप मेरे पास आ गए ना। आप बैठिए ना, मैं आपके लिए कुछ लेकर आता हूँ। रिंकू दौड़ते हुए रसोई में जाता है और इधर उधर कुछ खाने के लिए ढूंढने लगता है, लेकिन उसे खाने के लिए कुछ नहीं मिलता है। तो वो दूध के पतीले से एक गिलास भरकर उसमें चीनी मिलाकर ले आता है और शिवजी को देता है। ये लीजिए भगवान जी, खाने के लिए तो मुझे कुछ नहीं मिला, इसलिए मैं आपके लिए दूध ही ले आया। आपको दूध पसंद है ना? हाँ बेटे, मुझे तो दूध बहुत पसंद है। शिवजी वो दूध पी लेते हैं और रिंकू को आशीर्वाद देकर वहाँ से अंतर ध्यान हो जाते हैं। फिर रिंकू सो जाता है। सुबह को निर्मला उसे उठाने आती है तो देखती है कि वहाँ पर ग्लास रखा है और उसमें दूध लगा हुआ था। बेटा, तुम्हें रात को भूख लग गई थी ना? नहीं माँ, रात को शिवजी मुझसे मिलने आए थे,
तो मैंने उन्हीं को दूध पीने के लिए दे दिया था। ये क्या बोल रहे हो तुम? शिवजी तुमसे मिलने आए थे? निर्मला उसकी बात सुनकर हैरान हो जाती है, लेकिन वो सोचती है कि हो सकता है उसने कोई सपना देखा हो। कुछ दिन के बाद रिंकू की दादी बहुत बीमार पड़ जाती है, लेकिन बागेश्वर के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो अपनी माँ को किसी डॉक्टर से दिखाने ले जाता। बागेश्वर ने निर्मला से कहा, माँ की तबीयत तो खराब ही होती जा रही है, क्या करूं कुछ समझ नहीं आ रहा है। सेठ जी से पैसे मांगे तो उन्होंने देने से मना कर दिया। दोनों आपस में बातें कर ही रहे थे तो रिंकू ने सुन लिया। वो दौड़ता हुआ शिवजी की मूर्ति के पास गया और हाथ जोड़कर रोने लगा। भगवान जी, मेरे पापा के पास तो पैसे नहीं हैं, वो दादी का इलाज कैसे करवाएंगे? मैं क्या करूं भगवान जी, कुछ तो बताओ ना। अब आप ही कुछ करो, कैसे भी करके मेरी दादी को ठीक कर दो भगवान। रिंकू बहुत उदास हो जाता है कि तभी थोड़ी देर में एक व्यक्ति वैद्य के रूप में आता है और दरवाजा खटखटाता है। तो बागेश्वर ने दरवाजा खोला। आप कौन है? बागेश्वर ने उस वैद्य से पूछा। वैद्य ने कहा, मुझे आपके बेटे रिंकू ने बताया कि आपकी माँ बीमार है, मैं उन्हें देखने आया हूँ, मैं वैद्य हूँ। वो अंदर जाते हैं तो उसकी माँ को देखने के बाद दवा देते हैं। उधर निर्मला उनके लिए चाय बनाने जाती है, तो जब चीनी का डब्बा खोलती है तो देखती है कि उसमें पैसे भरे थे, जिसे देखकर वो बहुत आश्चर्यचकित हो जाती है। तभी बागेश्वर रसोई में आता है। निर्मला, जल्दी से चाय बना दो। अरे ये देखिए, इस डिब्बे में न जाने कहां से इतने ज्यादा पैसे आ गए हैं। दोनों बहुत हैरान हो जाते हैं, लेकिन तभी बागेश्वर उसमें से कुछ पैसे लेकर वैद्य को देने जाता है, लेकिन वो पैसे लेने से मना कर देते हैं और फिर वहां से चले जाते हैं। तब निर्मला रिंकू से पैसों के बारे में पूछती है, तो रिंकू कहता है, अरे माँ, हो सकता है ये पैसे शिवजी ने दिए हों। मैंने उनको बताया था कि पापा के पास दादी का इलाज कराने के लिए पैसे नहीं हैं। निर्मला और बागेश्वर बहुत हैरान हो जाते हैं। वो घर के मंदिर में जाकर भगवान शिव के सामने हाथ जोड़कर कहते हैं, हे भगवान, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। इतने सारे पैसे तो मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखे। भगवान, अब आप ही हमारी शंका दूर कर सकते हैं। उनकी बातें सुनकर भगवान शिव प्रकट हो जाते हैं। बागेश्वर, मैं तुम्हारे बेटे रिंकू के भोलेपन से बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए मैंने ही तुम लोगों को पैसे दिए हैं। मेरे आशीर्वाद से वो डिब्बा पैसों से कभी खाली नहीं होगा। बस तुम लोग हमेशा अच्छे कर्म करते रहना, कभी पैसों का गलत इस्तेमाल मत करना, जरूरतमंदों की मदद करना, नहीं तो तुम्हें फिर से गरीबी का मुंह देखना पड़ेगा। इसके बाद भगवान शिव वहां से अंतर ध्यान हो गए। इधर बागेश्वर की माँ पूरी तरह से ठीक हो गई। अब उसके घर में सब कुछ अच्छा अच्छा ही हो रहा था। रिंकू के मन में भगवान शिव के लिए भक्ति बढ़ती ही जा रही थी। अब उनके पास भगवान शिव की कृपा से किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि इंसान का कर्म अच्छा हो और मन सच्चा हो तो भगवान हमेशा उस पर अपना आशीर्वाद बनाए रखते हैं।